नमस्कार, मैं जनीश और आप देख रहे हैं दी भारत रफ्तार शो। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, ये नाम हर भारतीय के सीने में आग भड़का देता है। गुस्सा, दुख और एक अनकही कसम की जो हमारा है उसे वापस लेंगे। ये वो जमीन है जो भारत का हिस्सा थी और हमेशा रहेगी। लेकिन 1947 में जब भारत आजादी का जश्न मना रहा था, पाकिस्तान ने धोखे और खून खराबे से इस पवित्र मिट्टी को हड़प लिया। आज 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने इस पुराने घाव को फिर से हरा कर दिया है। 26 बेगुनाह पर्यटकों की हत्या ने भारत को बदले की आग में झोंक दिया है। अब सवाल सिर्फ जवाबी कार्यवाही का नहीं बल्कि अपनी खोई हुई धरोहर को वापस लेना है। क्या ये हमला भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत है और क्या भारत अब पीओके को हासिल कर लेगा? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो 1947 से पाकिस्तान की गैरकानूनी कब्जे में है। ये 72,935 वर्ग किलोमीटर की जमीन आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बटी हुई है। ये वही भूमि है जिसे महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का हिस्सा बनाया था। लेकिन पाकिस्तान ने इसे ताकत के बल पर छीन लिया। आज पीओके आतंकवाद का गढ़ बन चुका है, जहां मानव अधिकार दम तोड़ चुका है और लोग पाकिस्तानी सेना के जुल्मों तले जी रहे हैं। मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है। ये ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, लेकिन हिंदू, सिख और बौद्ध अल्पसंख्यक भी हैं जो हर दिन अत्याचार झेलते हैं। खेती, पर्यटन और प्रवासियों की कमाई से चलने वाली अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की बेरुखी के चलते ठप हो चुकी है। टूटी सड़कें, घंटों बिजली गुल और खाली स्कूल, यही है पाकिस्तान का झूठ, आजाद कश्मीर का झूठ। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुए तो 562 रियासतों का फैसला लेना था। भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्रता या जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्रता चुनी। लेकिन पाकिस्तान की लालच इस खूबसूरत और रणनीतिक राज्य पर टिकी हुई थी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना ने पश्तून कबीलों पर हथियार थमाकर जम्मू कश्मीर पर हमला करवा दिया। ये हमला इतनी बर्बरता के साथ किया कि पूंछ में बगावत भड़क गई और महाराजा की छोटी सेना इसके सामने टिक नहीं पाई। हरि सिंह ने भारत से गुहार लगाई। भारत ने कहा कि पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। महाराजा ने फौरन मंजूरी दे दी और भारतीय सैनिक श्रीनगर में उतरे। उन्होंने हमलावरों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन तब तक पाकिस्तान ने पश्चिमी जम्मू और गिलगित और बल्तिस्तान पर कब्जा कर लिया था। वहीं 1949 में संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम करवाया और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी ने कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया। इस तरह पीओके पाकिस्तान की मुट्ठी में चला गया। पीओके ने छिन जाने का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल आज भी भारत के दिल को चीर देता है। कई लोग जवाहरलाल नेहरू पर उंगली उठाते हैं कि 1948 में भारतीय सेना मीरपुर तक पहुंच चुकी थी तो पीओके को आजाद कराने के करीब थी। लेकिन नेहरू ने युद्ध विराम करवाया और मामला संयुक्त राष्ट्र ले गए। अगर सेना को और वक्त मिलता तो शायद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता। लेकिन नेहरू को अकेले दोष देना ठीक नहीं होगा। ब्रिटिशों की चालबाजी भी कम नहीं थी। माउंटबेटन और पाकिस्तानी सेना के कमांडर डलगस ग्रेसी जैसे ब्रिटिश अफसरों ने पाकिस्तान का साथ दिया। ब्रिटिश पाकिस्तान को चीन के खिलाफ सहयोगी बनाना चाहते थे और सबसे बड़ा गुनहगार है पाकिस्तान। उसने ना सिर्फ धोखे से हमला किया बल्कि 1963 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की सक्शम वैली चीन को सौंप दी और ये वही पाकिस्तान है जो पीओके को आजाद कश्मीर कहकर दुनिया को मूर्ख बनाता है, जबकि वहां के लोग जुल्म की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। 22 अप्रैल 2025 की रात पहलगाम का शांत शहर खून से लथपथ हो गया था। 26 पर्यटक को बेरहमी से मार डाला गया। हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, पुरुषों को निशाना बनाया गया और कुछ को पीएम मोदी का समर्थन बताकर गोली मार दी गई। यह हमला द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने किया, जो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का एक हिस्सा माना जाता है। यह कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान का रंग बताया था, आतंकियों को खुला समर्थन दिया और इस हमले का मकसद था भारत को अस्थिर करना और पीएम मोदी की सऊदी यात्रा को बाधित करना। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने
पल्ला झाड़ लिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने इसे झूठ का करार देकर भारत से सबूत मांगे, लेकिन दुनिया जानती है कि पीओके में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद कैंप चलाते हैं। वहीं 26/11 के गुनहगार अजमल कसाब को मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग दी गई थी, फिर भी पाकिस्तान की हिम्मत देखिए, वो भारत से सबूत मांग रहा है। पहलगाम नरसंहार ने भारत को आग में झोंक दिया है। पीएम मोदी ने कसम खाई है कि हमलावरों को धरती के कोने कोने से ढूंढ कर निकाला जाएगा। भारत ने फौरन जवाब कदम उठाए हैं। वहीं इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी गई है कि जिससे पाकिस्तान की पानी की आपूर्ति खतरे में पड़ गई है। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों को 30 तक सीमित कर दिया गया है और भारतीय दूतावास के कर्मचारी को वापस बुला लिया गया है। इन कदमों ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पीएम शहबाज शरीफ ने आपदा बैठक बुलाई है, लेकिन उनका रवैया वही पुराना था, इल्जाम, इनकार और भारत को जंग की धमकी देना। लेकिन इस बार भारत झुकने वाला नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके हमारा था, है और रहेगा। भारत का संदेश साफ है, अब और सहन नहीं होगा। पहलगाम हमले ने भारत और पाकिस्तान को जंग के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर जंग छिड़ती तो क्या भारत पीओके को वापस ले सकता है? जवाब है हाँ। भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना हर मोर्चे पर उसे धूल चटा सकती है। 2019 का बालाकोट हमला दिखा चुका है कि भारत सीमा पार आतंकी ठिकानों को तबाह कर सकता है। पीओके को हासिल करना आसान नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलीबारी और रॉकेट हमलों से आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करना होगा। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर पीओके से जुल्म और आतंकवाद को बेनकाब करना होगा। इंडस ट्रीटी रद्द करना और व्यापार रोकने से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, लेकिन मुश्किलें अभी भी जारी हैं। पाकिस्तान का चीन और तुर्की के साथ गांठ जोड़ उसे ताकत देता है। पीओके में चीनी सेना और सीपीईसी प्रोजेक्ट्स भारत के लिए चुनौती हैं। फिर भी भारत का हौसला और सैन्य शक्ति इसे मुमकिन बना सकता है। पाकिस्तान पीओके का आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन यह मजाक से कम नहीं है। वहां के लोग बिजली कटौती, आटे की किल्लत और भारी टैक्स से त्रस्त हो चुके हैं। 2023 में मुजफ्फराबाद और मीरपुर में हजारों लोग सड़कों पर उतरे क्योंकि बिजली बिलों में अतिरिक्त टैक्स जोड़ा गया। ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीरियों को आजादी का लॉलीपॉप थमाता आया है, लेकिन अपने लोगों को गुलाम बनाए रखता है। लश्कर, तालिबान और अलकायदा वो खुलेआम घूमते हैं। पाकिस्तानी सेना दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन, और हंसी की बात यह है कि वो भारत से सबूत मांगता है जबकि उसका घर आतंक का कारखाना बन चुका है। पहलगाम हमला एक चेतावनी है, लेकिन यह पाकिस्तान की कमजोरी भी उजागर करता है। भारत अब और नहीं सहेगा। पीओके भारत की धरोहर है और इसे वापस लेना इस भारतीय का सपना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पीओके को ताकत से लेने की जरूरत नहीं है। वहां के लोग कश्मीर का विकास देखकर खुद भारत से जुड़ेंगे। अब वक्त है कि भारत एकजुट होकर पाकिस्तान को सबक सिखाए, चाहे सैन्य हमला हो, कूटनीति हो या आर्थिक दबाव हो। भारत पीओके को हासिल करेगा। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, भारत के सम्मान की लड़ाई है। पाकिस्तान समझ ले, ये 1947 का भारत नहीं, ये नया भारत है जो अपने हक के लिए लड़ेगा और जीतेगा भी सही।